जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में एयरफोर्स नेवी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोगों को इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ही इज एसोसिएटेड डैश सम बिजनेस। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सी सूटेबल यहाँ पर दोस्तों प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों देर का ही इज एसोसिएटेड, यानी कि दोस्तों एसोसिएटेड का अर्थ होता है एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों किसी से संबंध से, यहाँ पर दोस्तों संबंध होता है किसी से जुड़ा हुआ, उसे दोस्तों एसोसिएटेड बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, एसोसिएट दोस्तों एक अर्थ होता है यानी कि दोस्तों जुड़ा हुआ, उसके साथ में दोस्तों दो प्रीपोजिशन आती है, एक दोस्तों इन आती है, एक दोस्तों विद आती है। और दोस्तों इन दे रखा है, इन दोस्तों किसके साथ में आती है, इन आती है दोस्तों समथिंग के साथ में, और दोस्तों विद आती है संबंध के साथ में, यानी कि दोस्तों कोई भी अगर पर्सन होगा दोस्तों उसके लिए यहाँ पर किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। पर दोस्तों यहाँ पर देखा सम बिजनेस, सम बिजनेस है दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन, बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वह किसी यानी कि दोस्तों ही इज यानी कि दोस्तों एसोसिएट यानी कि दोस्तों एक तरीके से हो जाएगा वह किसी व्यवसाय से, यानी कि दोस्तों व्यवसाय यानी कि दोस्तों बिजनेस से, किसी बिजनेस से यानी कि दोस्तों सम बिजनेस से क्या है जुड़ा हुआ है, एसोसिएट यानी कि दोस्तों जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, यानी कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखते ही खा जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ही इज टोटली एवर्स डैश स्मोकिंग। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा सूटेबल वर्ड है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर दोस्तों देखा ही इज टोटली, टोटली यानी कि दोस्तों एक तरीके से पूर्ण तरीके से, एवर्स दोस्तों एक तरीके से होता है, एवर्स यानी कि दोस्तों किसी भी वस्तु से यानी कि दोस्तों किसी के प्रतिकूल होना, उससे दोस्तों एवर्स बोलते हैं। स्मोकिंग यानी कि दोस्तों सिगरेट पीना, यानी कि दोस्तों वह टोटली पूर्ण तरीके से, एवर्स यानी कि दोस्तों प्रतिकूल है, किसके ऊपर यानी कि दोस्तों किससे प्रतिकूल है, स्मोकिंग से प्रतिकूल है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, एवर्स के साथ में दोस्तों जो भी प्रीपोजिशन आती है उसे दोस्तों टू बोलते हैं, यानी कि दोस्तों कौन सी आएगी, टू आएगी, यानी कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों आप लोगों ने कहीं कहीं भी दोस्तों ये पढ़ा होगा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, यानी कि दोस्तों इंजीरियस यानी कि दोस्तों हानिकारक है, किसके लिए, टू हेल्थ यानी कि दोस्तों किसके लिए, शरीर के लिए, हेल्थ के लिए दोस्तों वो हानिकारक है। दोस्तों आप लोगों को जहां से समझ गए होंगे वहां पर दोस्तों क्या आता है, टू आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल यही सेम यहाँ पर दोस्तों कंडीशन है, इज टोटली यानी कि दोस्तों वह पूर्ण तरीके से, यानी कि दोस्तों एब्जर है, यानी कि दोस्तों एक तरीके से, एवर्स यानी कि दोस्तों एक तरीके से बिल्कुल प्रतिकूल है, किसकी है, स्मोकिंग की। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, ही वॉज एक्यूज दैट लेफ्ट। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इनमें से कौन सा सूटेबल वर्ड है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखा थेफ्ट दे रखा है, यानी कि दोस्तों जो चोरी की, यानी कि दोस्तों जो चोर होता है, यानी कि दोस्तों चोर क्या करता है, चोरी करता है, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, थेफ्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर होता है एक्यूज का दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से किसी के ऊपर आरोप लगाना। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ही वाज एक्यूज, यानी कि दोस्तों वह आरोप था उसके ऊपर, दोस्तों जो आरोप था उस पर चोरी का क्या था, आरोप था, थेफ्ट था, क्या था, आरोप था। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एक्यूज, एक्यूज के दोस्तों साथ में क्या आता है, वहां पर दोस्तों टू आता है। यहाँ पर दोस्तों टू किस में देखा, ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, ही वाज एक्यूज्ड टू थेफ्ट, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, आई एक्सपेक्ट योर वंडर, सॉरी यू वंडर डैश आई हैवंट टोल्ड यू बिफोर। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा सूटेबल वर्ड है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कल क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके का मैंने आप लोगों को कराया था दोस्तों। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों कल वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले भी रखा है। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन है, आई सपोज, यानी कि दोस्तों मैं आशा करता हूँ, यू अंडरस्टैंड, तुम समझोगे, डैश आई कैन नॉट कम, क्योंकि दोस्तों मैं वहां पर नहीं आ सकता। एक सेंटेंस दोस्तों दूसरे के ऊपर जो निर्भर होता है, वहां पर दोस्तों किसका यूज करते हैं, वाई का यूज करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये है। यहाँ पर दोस्तों देर का आई एक्सेप्ट, यानी कि दोस्तों मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है, यानी कि दोस्तों क्या उम्मीद है, यू वंडर, यानी कि दोस्तों तुम्हें, यानी कि दोस्तों क्या होगा, तुम्हें आश्चर्य होगा, यानी कि दोस्तों तुम्हें आश्चर्य होगा, डैश आई हैवंट टोल्ड यू बिफोर, यानी कि दोस्तों मैं तुम्हें आपको यानी कि दोस्तों पहले क्यों नहीं बताया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा, एक सेंटेंस है वो दोस्तों क्या है, दूसरे से रिलेट है। यहाँ पर दोस्तों जब अभी मैंने आप लोगों को बताया, यानी कि दोस्तों एक दूसरे से रिलेट है, वहां पर दोस्तों किसका यूज होता है, केवल दोस्तों वहां पर भाई का यूज होता है, भाई का यूज होता है। ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसका दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि, यानी कि दोस्तों यू वंडर, तुम्हें आश्चर्य होगा कि, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया, यानी कि दोस्तों आई वंट, मैंने आपको टोल्ड, यानी कि दोस्तों नहीं बताया, यू बिफोर, यानी कि दोस्तों तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, भाई आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, दे डैश वेलकम टू यूज आवर लाइब्रेरी। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा सूटेबल वर्ड है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, बी,
सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों दे रखा है दे, और दोस्तों दे के बाद में यहाँ पर दोस्तों इनमें से आप लोगों को बताना है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा। यहाँ पर दोस्तों स्ट्रक्चर है बिल्कुल एक तरीके से पैसिव के सेंटेंस में, यानी कि दोस्तों ये क्या बना हुआ है, इसका दोस्तों पैसिव बना हुआ है। और पैसिव में दोस्तों यहाँ पर विल का यानी कि दोस्तों क्या हो जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, वुड का दोस्तों क्या हो जाएगा, वुड भी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं आएगा, यानी कि दोस्तों हैज तो वैसे भी, सॉरी विल तो, और दोस्तों हैव तो वैसे भी नहीं आ सकता। विल का दोस्तों वुड होगा, पर दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर दोस्तों टू दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा, वुड भी आ जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा। इसलिए यहाँ पर दोस्तों जो पैसिव का स्ट्रक्चर है बिल्कुल यहाँ पर क्या जाएगा, वुड भी आ जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया भी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन डैश ऑलरेडी हैज एनालाइज्ड। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा सूटेबल वर्ड है यहाँ पर आएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखा सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन, यानी कि दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन का है उसका दोस्तों कुछ भी हिस्सा होगा, यानी कि दोस्तों इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के साथ में दोस्तों क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। अब दोस्तों सिंगुलर वर्ब आएगी वहां पर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा आर, और दोस्तों हैव को तो काट दीजिए। अब दोस्तों देर का हेज, यहाँ पर दोस्तों इज, और दोस्तों हैज देर का। अब दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे लास्ट में एनालाइज्ड यानी कि दोस्तों एनालाइज की, यानी कि दोस्तों यहाँ पर लास्ट फॉर्म दे रखी है, यानी कि दोस्तों पास्ट फॉर्म दे रखी है एनालाइज की। अब दोस्तों इज के साथ में तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम एनालाइज्ड लगा नहीं सकते, एनालाइज हो जाता। अगर दोस्तों यहाँ पर इज आता तो दोस्तों क्या हो जाता, यहाँ पर एनालाइज हो जाता। और दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा। हैज की वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एनालाइज्ड हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों यहाँ पर सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन, यानी कि दोस्तों अनकाउंटेबल के साथ में हम सदा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, एंटोनिम्स ऑफ द ओपेक, यानी कि दोस्तों इसका आप लोगों को एंटोनिम्स बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ड देखा ओपेक। ओपेक का दोस्तों एक तरीके से अर्थ होता है, या आप लोगों को पता होगा भी होगा दोस्तों, ओपेक का अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों, ओपेक का अर्थ होता है अपारदर्शक, जिसे दोस्तों यहाँ पर देखा नहीं जा सका, यानी कि दोस्तों उसे यहाँ पर दोस्तों क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। और दोस्तों इसका एंटोनिम्स विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जिसमें दोस्तों आर पार देखे जा सके, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल पारदर्शक हो जाएगा, यानी कि दोस्तों कौन सा है, ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों वर्ड है शेडी। शेडी होता है एक तरीके से जो छायादार होता है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, शेडी बोलते हैं। फिल्मी दोस्तों जो होता है शौकिया होता है, एक तरीके से जो फिल्म देखने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर दोस्तों शौकिया बोलेंगे। एब्सक्योर, यानी कि दोस्तों एब्सक्योर एक तरीके से होता है किसी भी धुंधला, यानी कि दोस्तों जो ओपेक का क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्सक्योर। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, यानी कि दोस्तों एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पारदर्शक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी कि दोस्तों ऐसी कौन सी मीनिंग है यहाँ पर दोस्तों जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आप लोगों को जो मिसस्पेल्ड वर्ड है, गलत मीनिंग है, वो आप लोगों को बतानी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है पेटुलेंस, यानी कि दोस्तों पेटुलेंस का एक तरीके से अर्थ होता है ढिलाई, या फिर दोस्तों एक तरीके से झल्लाट भी बोल सकते हैं। पेटुलेंस है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर दोस्तों इसकी मीनिंग है बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा पेसिमिज्म, पेसिमिज्म का दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से निराशावादी। दोस्तों इसकी मीनिंग है यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दोस्तों पेसिमिज्म की मीनिंग क्या हो जाएगी, पीई, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्या रखना है, PESSI MISM। यहाँ पर दोस्तों पेसिमिज्म की दोस्तों मीनिंग हो जाएगी, ये दोस्तों होता है निराशावादी। एक दोस्तों होता है ऑप्टिमिज्म, ये भी दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, ऑप्टिमिज्म क्या होता है, आशावादी होता है, ये भी आप लोगों को रखना है। और दोस्तों यहाँ पर देखा सिंसियरिटी, सिंसियरिटी होता है एक तरीके से सच्चाई होती है, सत्यता होती है। यहाँ पर दोस्तों इसके तरीके से बोलते हैं निष्कपटता, यानी कि दोस्तों जिसमें कपट ना हो, निष्कपटता दोस्तों बोलेंगे, उसे सिंसियरिटी बोलेंगे। प्रूडेंस, प्रूडेंस दोस्तों एक तरीके से होता है भाव होता है दोस्तों, यहाँ पर एक तरीके से बुद्धिमान होता है, ये दोस्तों सावधानी बोलते हैं, उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, प्रूडेंस बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर वन वर्ड का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दे रखा, फिर भी आप लोगों को बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कौन सा जो दोस्तों इसका आंसर है वो क्या होगा। ए जॉब विद हाई सैलरी एंड लिटिल, यहाँ पर दोस्तों लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि दोस्तों एक जॉब ऐसी जो दोस्तों उसकी सैलरी तो बहुत, यानी कि दोस्तों उसकी तनख्वाह बहुत है, पर दोस्तों जो लिटिल यानी कि दोस्तों छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि दोस्तों जो जिम्मेदारी है उसकी दोस्तों बहुत ही, यानी कि दोस्तों उसकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत ही छोटी है, उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, उसे दोस्तों बोलेंगे कॉनिश्योर। यानी कि दोस्तों उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, CONNOI। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मीनिंग याद रखनी है, CONNOI। फिर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी SSEUR, ये दोस्तों आप लोगों को मीनिंग याद रखनी है। कॉनिश्योर दोस्तों जो ऐसी जॉब, यानी कि दोस्तों जिसकी सैलरी तो बहुत है, हाई सैलरी है, पर दोस्तों जो जिम्मेदारी है लिटिल है, यानी कि दोस्तों बहुत छोटी जिम्मेदारी है, ये दोस्तों यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा मर्डर ऑफ किंग, यानी कि दोस्तों ऐसा, यानी कि दोस्तों जो मर्डर, जो भी दोस्तों व्यक्ति होता है जो किंग का, यानी कि दोस्तों जो राजा का मर्डर करता है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों रेजिसाइड बोलते हैं। आप लोगों को क्या रखना है, REGI, ये दोस्तों मीनिंग भी आप लोगों को क्या रखनी है, उसे दोस्तों रेजिसाइड बोलते हैं।
एक ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों जो मनुष्यों का हत्यारा करता हो, यानी कि दोस्तों उसे नर हत्यारा बोल सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो नर हत्या करता है उसे क्या बोलते हैं, यानी कि दोस्तों होमिसाइड बोलते हैं। या आप लोगों को कहता है MEC, यहाँ पर दोस्तों MOCI, यहाँ पर दोस्तों CID, MO यानी कि HOMICID, ये दोस्तों होमिसाइड हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों जो पिता की हत्या करता है उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, पेट्रीसाइड बोलेंगे। मीनिंग दोस्तों हो जाएगी PATRICID, ये दोस्तों पेट्रीसाइड हो जाएगी। एक दोस्तों होता है शिशु की हत्या करने वाला, ये भी दोस्तों आप लोगों को करना है। ये दोस्तों क्या हो जाएगी, इन्फेंटिसाइड, INFANTICID, ये दोस्तों क्या हो जाएगी, इन्फेंटिसाइड हो जाएगी। दोस्तों ये बहुत सारी होती है, ये सभी आप लोगों को करनी है, आपके एग्जाम में पूछी गई, रिपीटेड है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, चेंज द वॉइस, यानी कि दोस्तों एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है देयर इज नथिंग टू गेन, इसका दोस्तों कौन सा यानी कि दोस्तों कौन सा सूटेबल आंसर है, वो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कल क्वेश्चन दोस्तों मैंने ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कल कराया था। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन था हमारा देयर इज नो गेम टू प्ले। आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों इसको मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था बिल्कुल क्वेश्चन को दोस्तों सेम का सेम यहाँ तक रखते हैं। दोस्तों 2 दे रखा है, 2 के बाद में दोस्तों किसका यूज हो जाएगा, बी का हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। और दोस्तों प्ले को क्या कर देंगे, इसकी दोस्तों थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लेड हो जाएगी। बिल्कुल सेम यहाँ दोस्तों ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर भी दे रखा है, कल भी दोस्तों जो क्वेश्चन कराया था उसका दोस्तों सेम क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है देयर इज नथिंग टू गेन। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर का दोस्तों बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ तक। 2 के बाद में दोस्तों क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। गेन का दोस्तों क्या हो जाएगा, गेंड हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। ये तो दोस्तों वैसे भी गलत हो जाएंगे। दोस्तों जो कल क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल दोस्तों जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो बिल्कुल रिपीट होते हैं, ये आप लोगों को करना है। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, ये दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे भी गए, ये भी दोस्तों आप लोगों को करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, यानी दोस्तों वर्ड की आप लोगों को पास्ट फॉर्म बतानी है। दोस्तों कौन सी फॉर्म है जो दोस्तों यहाँ पर वर्ड फॉर्म आएगी। दोस्तों वेड का अर्थ होता है एक तरीके से किसी को जोड़ना, यानी कि दोस्तों शादी करना, मिलाना, या फिर दोस्तों एक दूसरे से सटाना। ये दोस्तों वेड का अर्थ होता है कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा वेडनिंग दोस्तों जिसे बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पास्ट फॉर्म आप लोगों से पूछी गई है। जो भी दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में पास्ट फॉर्म पूछी जाए, पास्ट फॉर्म में दोस्तों सेकंड फॉर्म में वो यूज होती है, ना कि दोस्तों थर्ड फॉर्म। ये आप लोगों को कंफ्यूजन दोस्तों बहुत लोगों को रहता है। दोस्तों पास्ट फॉर्म अगर पूछी जाती है दोस्तों यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म यूज होती है। और दोस्तों वेड की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, दोस्तों वेड होती है, यानी कि दोस्तों बिल्कुल सेम होती है, WED। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर दोस्तों थर्ड फॉर्म में जो दोस्तों यहाँ पर अगर पास्ट फॉर्म दे रखा होगा तो दोस्तों सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अगर दोस्तों वो स्पेशली कहेगा दोस्तों यहाँ पर लास्ट फॉर्म क्या है, तब दोस्तों आप लोगों को लास्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर दोस्तों फास्ट फॉर्म कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, तो दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को केवल सेकंड फॉर्म ही है वो यूज करनी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों इसकी लास्ट फॉर्म में दोस्तों क्या हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगी WED, यहाँ पर दोस्तों डबल डी हो जाएगी, फिर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगी ED, यहाँ दोस्तों वेडेड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिखा है, मैस्कुलिन ऑफ यहाँ पर दोस्तों स्पिनिस्टर इज, यानी कि दोस्तों मैस्कुलिन वर्ड आप लोगों को बताना है। स्पिनिस्टर का दोस्तों जो मैस्कुलिन वर्ड है वो क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये लेडीज वर्ड होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर मैस्कुलिन होता है वो दोस्तों क्या होता है, वो दोस्तों जेंट्स वर्ड होता है। यहाँ पर जैसे दोस्तों कई क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए भी थे, फेमिनाइन दोस्तों वहाँ पर पूछा गया था। यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा जाए, यहाँ पर दोस्तों मैस्कुलिन वर्ड पूछेगा। स्पिनिस्टर दोस्तों होता क्या, स्पिनिस्टर होता है एक तरीके से जो कुंवारी लड़की होती है, यानी कि दोस्तों जिसकी शादी नहीं हुई, वन हुई, यानी कि दोस्तों एक ऐसी लड़की वन हुई जो दोस्तों यहाँ पर वन हुई गर्ल, यानी दोस्तों अनमेरिड, जो दोस्तों जो कुंवारी लड़की होती है जिसकी शादी नहीं होती, उसे दोस्तों स्पिनिस्टर बोलते हैं। मैस्कुलिन वर्ड दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, कुराया, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, कुवारा हो जाएगा। कुवारा दोस्तों यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर दोस्तों वर्ड थोड़ा बोलने में दोस्तों यहाँ पर डिफिकल्ट सा दोस्तों लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, कुवारा हो जाएगा। उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, बैचलर बोलेंगे। और दोस्तों बैचलर बोलेंगे, उसकी दोस्तों मीनिंग क्या हो जाएगी बैचलर की, ये आप लोगों को पता होगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, BACHELOR, उसे दोस्तों कुआरा बोलेंगे, बैचलर बोलेंगे। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन वर्ड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख करके दोस्तों वीडियो के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आकर अपन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, GD, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस की अगर आप लोगों को PDF फाइल चाहिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम ग्रुप की, वहां से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर दोस्तों डेली दोस्तों आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस की दोस्तों PDF फाइल दी जाती है, वहां से दोस्तों आप लोग जहां पर इन सभी क्वेश्चंस की PDF फाइल है वो दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताना है प्लूरल फॉर्म, यहाँ पर दोस्तों प्लूरल फॉर्म बतानी है, यानी कि दोस्तों जो बहुवचन होगा कृषि का दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है जो प्लूरल फॉर्म होगी वो क्या होगी। दोस्तों कृषि का अर्थ होता है एक तरीके से संकट होता है, यहाँ पर दोस्तों संकट या यहाँ पर दोस्तों उसके ऊपर मुसीबत आ जाएगी, उसे दोस्तों कृषि बोलेंगे। इसकी दोस्तों आप लोगों को बतानी है, यानी कि दोस्तों प्लूरल फॉर्म है दोस्तों क्या होगी। इसकी प्लूरल फॉर्म दोस्तों यहाँ पर होगी
SES, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर CRI, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर S तक बिल्कुल सेम लिखना है। यहाँ पर दोस्तों आई दे रखा है उसे दोस्तों यहाँ पर आई की जगह पर ई कर दें इस तरीके का, यानी कि ये नहीं कि दोस्तों क्रिसिस दे रखा है। कोई भी बड़ा अगर दोस्तों इस तरीके से दे रखा है उसमें दोस्तों आई ई, यहाँ पर दोस्तों IS दे रखा है लास्ट में, उससे दोस्तों आई की जगह पर दोस्तों केवल आप लोगों को ES कर देना है। बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में दोस्तों बिल्कुल सेम हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों क्रिसिस की मीनिंग क्या हो जाएगी, CRISES, यानी कि दोस्तों बिल्कुल सही है क्रिसिस, ये दोस्तों इसकी प्लूरल फॉर्म है। और दोस्तों आप लोगों को बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।